1 साल पहले मेरी ज़िंदगी मेरे चारों ओर ढह गई थी। मैंने खुद को थकावट में काम किया था। मेरे पिता अचानक चल बसे और मेरे रिश्ते उथल पुथल में थे। उस समय मुझे पता नहीं था कि मेरी सबसे बड़ी निराशा से सबसे बड़ा उपहार आने वाला था। मुझे एक महान रहस्य की झलक मिली थी। मैं इतिहास के माध्यम से उस रहस्य का पता लगाने लगा। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इतने लोग ये जानते थे। वे इतिहास के सबसे महान लोग थे। मैं सिर्फ दुनिया के साथ इस रहस्य को साझा करना चाहता था। मैंने उन लोगों की खोज शुरू की जो आज जीवित हैं और इस रहस्य को जानते हैं। धीरे धीरे वे सामने आने लगे। क्या आप जानते हैं, ये रहस्य आपको सब कुछ देता है जो आप चाहते हैं? खुशी, स्वास्थ्य और धन। आप जो चाहें वो कर सकते हैं, पा सकते हैं या बन सकते हैं। हम जो भी चुने वो हासिल कर सकते हैं। मुझे परवाह नहीं है कि वो कितना बड़ा है। आप किस तरह के निवास में रहना चाहते हैं? क्या आप करोड़पति आप बनना किस चाहते प्रकार का व्यवसाय करना हैं? चाहते क्या हैं? आप एक सफल व्यवसाय- आप वास्तव में क्या चाहते हैं? मैंने लोगों के जीवन में कई चमत्कार होते देखे हैं। वित्तीय चमत्कार, शारीरिक उपचार के चमत्कार, मानसिक उपचार, रिश्तों में सुधार। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि गुप्त को लागू करना आ गया। यह जीवन का महान रहस्य है। आप शायद वहां बैठे सोच रहे होंगे, रहस्य क्या है? मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इसे कैसे समझा है। हम सभी एक असीम शक्ति के साथ काम करते हैं। हम सभी खुद को बिल्कुल उन्हीं नियमों के द्वारा मार्गदर्शित करते हैं। ब्रह्मांड के प्राकृतिक नियम इतने सटीक हैं कि हमें अंतरिक्ष यान बनाने में कोई कठिनाई नहीं होती। हम लोगों को चंद्रमा पर भेज सकते हैं और हम उतरने के समय को सेकंड के अंश की सटीकता के साथ माप सकते हैं। और मुझे परवाह नहीं है कि आप भारतीय हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्टॉकहोम, लंदन, टोरंटो, मॉन्ट्रियल या न्यूयॉर्क में हैं। हम सभी एक ही शक्ति के साथ काम कर रहे हैं। एक नियम, ये एक खिंचाव है। राज्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो कुछ भी आ रहा है, आप उसे अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और यह आपकी ओर आकर्षित होता है आपके मन में संजोई गई छवियों के कारण। ये वही है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। देखिए, आपके मन में जो कुछ भी चल रहा है वही आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप समझदार लोग हमेशा जानते थे कि आप प्राचीन बेबीलोनियन तक जा सकते हैं। वे हमेशा से यह जानते थे। ये एक छोटा विशेष समूह है। आपको क्या लगता है कि 1% आबादी लगभग 96% धन कमाती है
क्या आपको लगता है कि यह संयोग है? यह संयोग नहीं है, यह ऐसा ही बनाया गया है। वे कुछ समझते हैं, वे रहस्य समझते हैं और आपको इस रहस्य से परिचित कराया जा रहा है। मेरे लिए आकर्षण के नियम को देखने का सबसे सरल तरीका यह है कि अगर मैं खुद को एक चुंबक के रूप में सोचूं और मुझे पता है चुंबक इसे कि अपनी ओर आकर्षित करेगा। वो बहुत ही साधारण रूप में आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीजें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, लेकिन हम वास्तव में सोच के स्तर पर बात हमारा कर काम रहे हैं। इंसानों के रूप में यह सुनिश्चित करना है कि हम जो चाहते हैं उसके विचारों को थामे रहें। अपने दिमाग में ये बिल्कुल स्पष्ट करें कि हम क्या चाहते हैं और उसके बाद हम ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक को लागू करना शुरू करते हैं और वह है आकर्षण का नियम। आप उसी चीज में बदल जाते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं, लेकिन आप उसी चीज को आकर्षित भी करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हैं। बराबर से ना से ड्रीम कभी इससे पकड़ेंगे। और वह सिद्धांत 3 सरल शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है। विचार बन जाते हैं। ज्यादातर लोग जो नहीं समझते हैं वह यह है कि एक विचार की एक तरंग होती है। हर विचार की एक तरंग होती है। हम एक विचार को माप सकते हैं और इसलिए यदि आप उस विचार को बार बार सोच रहे हैं या यदि आप अपने मन में कल्पना कर रहे हैं, ठीक है, उस नई कार को प्राप्त करना, जो पैसा आपको चाहिए, वह कंपनी बनाना, अपने जीवन साथी को पाना, यदि आप उसकी कल्पना करते हैं कि वह कैसे दिखता है, तो आप उस तरंग को निरंतर आधार पर प्रसारित कर रहे हैं। विचार वह चुंबकीय संकेत भेज रहे हैं जो आपके पास समानता को वापस ला रहा है। खुद को समृद्धि में जीते हुए देखें और आप इसे आकर्षित करेंगे। यह हमेशा काम करता है। यह हर बार हर व्यक्ति के साथ काम करता है। यहां समस्या है। ज्यादातर लोग उस चीज के बारे में सोच रहे हैं जो वे नहीं चाहते हैं और वे सोच रहे हैं कि यह बार बार क्यों सामने आ जाती है। आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप किसी चीज को अच्छा मानते हैं या बुरा, चाहे आप या इसे ना चाहते हो या आप इसे चाहते हो, या आपकी सोच का जवाब दे रहा है। तो अगर आप वहां बैठकर ढेर सारे कर्ज को देख रहे हैं और इसके बारे में बुरा महसूस कर रहे हैं, तो यही संकेत आप ब्रह्मांड को भेज रहे हैं। वाह, मैं वास्तव में बहुत बुरा महसूस कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास ये सारा कर्ज है। आप इसे बस खुद को स्वीकार करवा रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस करते हैं। यही आपको और अधिक मिलेगा। आकर्षण का नियम वास्तव में आज्ञाकारी है। जब आप उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो आप चाहते हैं और आप उन पर अपनी सारी ध्यान केंद्रित करते हैं, आकर्षण का नियम आपको हर बार वही देगा जो आप चाहते हैं। जब आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप नहीं चाहते, मैं देर नहीं होना चाहता, मैं देर नहीं होना चाहता, आप वास्तव में उसे अस्तित्व में बुलाते हैं। आकर्षण का नियम यह नहीं सुनता कि आप इसे नहीं चाहते हैं और इसीलिए वह बार बार आता रहेगा। आकर्षण का नियम चाहते हैं या नहीं चाहते हैं पर पक्षपाती नहीं है। यह उन चीजों को प्रकट करता है जिन्हें आप सोचते हैं कि आप चाहते हैं। आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप उस पर विश्वास करें या समझें या नहीं। यह हमेशा काम करता है। यह उतना ही काम कर रहा है जितना आप सोच रहे हैं। जब भी आपके विचार बह रहे होते हैं, आकर्षण का नियम सक्रिय होता है। जब आप अतीत, वर्तमान या भविष्य के बारे में सोच रहे होते हैं, आकर्षण का नियम काम कर रहा है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। आप इसे रोक नहीं सकते, आप इसे बंद नहीं कर सकते। यह हमेशा क्रियाशील रहता है। सृजन हमेशा हो रहा है। हर बार जब कोई व्यक्ति एक विचार करता है या लंबे समय तक नियमित रूप से सोचता है, तो वे सृजन प्रक्रिया में होते हैं। उन विचारों से कुछ प्रकट होने वाला है। आकर्षण का नियम कहता है कि हम आपको वही देंगे जो आप कहते हैं और जिस पर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। तो अगर आप इसकी बुराई की शिकायत कर रहे हैं, तो आप और अधिक उसी बुराई को पैदा कर रहे हैं। मेरे पास एक छात्र था जिसका नाम रॉबर्ट था। रॉबर्ट एक समलैंगिक व्यक्ति था और वह एक ऑनलाइन कोर्स ले रहा था जिसमें मुझे ईमेल द्वारा पहुंच शामिल है। उसने अपने जीवन की सारी कठोर वास्तविकताओं को बताया। उसकी नौकरी में सभी लोग उसके खिलाफ हो गए और यह लगातार तनावपूर्ण था क्योंकि वे उसके साथ कितने बुरे थे। जब वह सड़क पर चलता था तो उसने कहा कि हर ब्लॉक पर उसे होमोफोबिक लोगों द्वारा परेशान किया जाता था जो किसी न किसी तरह से उसका शोषण करना चाहते थे।
वह एक स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था और जब वह स्टैंड अप कॉमेडी करने गया तो सभी ने उसे परेशान किया समलैंगिक होने के बारे में, और उसका पूरा जीवन अत्यधिक दुहक और पीड़ा से भरा हुआ था और ये सब इस विचार के इर्द गिर्द केंद्रित था कि उसे समलैंगिक होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा था। तो मैंने उसे सिखाना शुरू किया कि वह उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर रहा था जो वह नहीं चाहता था। मैंने उसे उसकी भेजी गई ईमेल पर वापस लौटने के लिए कहा और कहा, इसे फिर से पढ़ो, उन सभी चीज़ों को देखो जिन्हें तुम नहीं चाहते हो और जिनके बारे में तुम मुझसे बता रहे हो, और मैं बता सकता हूँ कि तुम इसके बारे में बहुत जुनूनी हो। जब तुम किसी चीज़ पर बहुत जुनून से ध्यान केंद्रित करते हो या इसे और भी तेज़ी से होता है। और फिर उसने वाकई इस बात को दिल से लेना शुरू कर दिया कि आपको क्या चाहिए, और उसने वाकई मेहनत करना शुरू कर दिया। ठीक है। अगले 6 से 8 हफ्तों में जो हुआ वह सचमुच चमत्कार था। उसने कहा कि उसके कार्यालय के सभी लोग जो उसे परेशान कर रहे थे या तो किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित हो गए, कंपनी में काम करना छोड़ दिया, या उसे पूरी तरह से अकेला छोड़ने लगे, और उसने अपने काम से प्यार करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने देखा कि जब वह सड़क पर चल रहे थे तो अब कोई भी उनके पास आकर उन्हें परेशान नहीं करता था। जब वो जाकर अपनी स्टैंड अप कॉमेडी दिनचर्याओं को प्रस्तुत करते थे तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिलने लगे और कोई उन्हें प्रतिध्वनित नहीं कर रहा था। तो उसकी पूरी जिंदगी बदल गई क्योंकि उसने उस पर ध्यान केंद्रित करना बंद कर दिया जो वह नहीं चाहता था, जिससे वह डरता था, जिसे वह टालना चाहता था, और उसने उस पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया जो वह चाहता था। इसलिए हम अपने दृष्टिकोण और अभिविन्यास में बहुत सकारात्मक हो सकते हैं और हम सकारात्मक लोगों और सकारात्मक घटनाओं और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं। हम अपने अभिविन्यास में बहुत नकारात्मक या बहुत गुस्से में हो सकते हैं। ऐसे में हम नकारात्मक गुस्सैल लोगों और नकारात्मक गुस्सैल परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं, और इस तरह आप अपनी चेतना में जो मुख्य विचार रखते हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चाहे वे विचार सचेत हों या अचेतन। यही कठिनाई है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें, जब बात रहस्य की आती है, हमारे मन की शक्ति, हमारे इरादे की शक्ति, हमारे दैनिक जीवन में ये सब हमारे चारों ओर है। हमें बस अपनी आंखें खोलकर देखना है। आप आकर्षण के सिद्धांत को हर जगह देख सकते हैं। आप सब कुछ अपनी ओर खींचते हैं, लोग, नौकरी, परिस्थिति, स्वास्थ्य, धन संपत्ति। कर्ज, खुशी व कार जो आप चलाते हैं वह समुदाय जिसमें आप हैं, और आपने उन्हें सब अपनी ओर एक चुंबक की तरह आकर्षित किया है। आप जिस बारे में सोचते हैं वह आप अपनी ओर खींचते हैं। आपका जीवन आपके सिर में चल रहे विचारों का भौतिक रूप है। मेरा मतलब है, मैं आपसे केवल इच्छा या कल्पनात्मक पागलपन के नजरिए से बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे एक गहरी बुनियादी समझदारी से बात कर रहा हूं कि क्वांटम भौतिकी वास्तव में इस खोज की ओर इशारा करती है। ये कहती है कि आप बिना मन के ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं मान सकते, कि मन वास्तव में उसी चीज को आकार दे रहा है जिसे देखा जा रहा है। अब अगर आप नहीं समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना है। शायद आप बिजली को नहीं समझते। सबसे पहले कोई भी नहीं जानता कि बिजली क्या है, फिर भी आप इसके फायदों का आनंद लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये कैसे काम करता है? मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आप बिजली से किसी के लिए खाना पका सकते हैं और आप उस व्यक्ति को भी पका सकते हैं। लोग अक्सर जब वे इस महान रहस्य को समझना शुरू करते हैं तो उन सभी नकारात्मक विचारों से डर जाते हैं जो उनके पास होते हैं। उन्हें दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, अब वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना अधिक शक्तिशाली होता है, तो इससे चिंता की एक हद तक कमी हो जाती है। और दूसरी बात यह है कि भगवान का शुक्र है कि उसमें समय की देरी होती है, जिससे आपकी सभी सोच तुरंत सच नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हमें मुसीबत होती। समय का विलंब आपकी सेवा करता है। यह आपको पुनर्मूल्यांकन करने, यह सोचने की अनुमति देता है कि आप क्या चाहते हैं और एक नया चुनाव करने की अनुमति देता है। तो आप अपनी सोच के प्रति जागरूक होना चाहते हैं, आप अपनी सोच को सावधानी से चुनना चाहते हैं और आप इसमें आनंद लेना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने जीवन की उत्कृष्ट कृति हैं। आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। जो डेविड आप तराश रहे हैं वह आप हैं, और आप इसे अपनी सोच के साथ करते हैं।